7 फेरों का रिश्ता, बेवफाई की साजिश और ट्रेन में मौत। एमवीआई पत्नी ने प्रेमी संग पति के कत्ल की रची खौफनाक कहानी। जिस पत्नी से मिलने की चाह में पति सफर पर निकला था, उसी ने उसकी मौत की पटकथा पहले ही लिख दी थी। प्यार, धोखा और 4 लाख की सुपारी, इन 3 किरदारों ने मिलकर एक ऐसा मर्डर प्लान तैयार किया जिसने सभी को हैरान कर दिया। कटिहार रेल पुलिस ने जनसाधारण एक्सप्रेस में हुए चर्चित हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए बताया कि पति की हत्या किसी दुश्मनी में नहीं, बल्कि अवैध प्रेम संबंधों की राह साफ करने के लिए कराई गई थी। रेल एसपी हरिशंकर कुमार ने बताया कि 11 जून को जमुई में कार्यरत विद्युत कर्मी देव कुमार गुंजन अपनी एमवीआई पत्नी स्मिता कुमारी से मिलने सुपौल जा रहे थे। सफर के दौरान मानसी रेल थाना क्षेत्र के बदला घाट के पास ट्रेन में उन्हें गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल देव कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद शुरू हुई तकनीकी और वैज्ञानिक जांच ने चौंकाने वाला सच सामने ला दिया। पुलिस ने जहानाबाद में छापेमारी कर मृतक की पत्नी स्मिता कुमारी, उसके प्रेमी अजीत कुमार और शूटर राजू कुमार उर्फ धीरज को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पति दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट था, इसलिए 4 लाख रुपए की सुपारी देकर ट्रेन में हत्या की पूरी साजिश रची गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल सिम कार्ड बरामद किए हैं। शूटर राजू कुमार का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। रेल एसपी ने कहा कि इस हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपियों की पहचान हो चुकी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है और सभी के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी सजा दिलाई जाएगी। पिछले माह 11 जून को देव कुमार गुंजन, जो ग्रेड 1 टेक्नीशियन है पावर ग्रिड जमुई मलयपुर में, और वो अपने पत्नी, जो उनकी पत्नी सुपौल में एमवीआई के पद पर पदस्थापित है, उनसे मिलने के लिए वाया ट्रेन से आ रहे थे सुपौल। उसी में मानसी स्टेशन के जस्ट आगे बदला घाट के पास उनको गोली मारने की घटना हुई थी, जो इलाज के क्रम में जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिसमें हम लोग अनुसंधान किए। विशेषकर वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर चीज़ें सामने आई कि उनकी पत्नी का अवैध संबंध एक ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही लड़का है अजीत कुमार के साथ था, और दोनों अपने पति को मिलकर इनके पति को हटाने की अपने एक साजिश की तहत योजना बनाए और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के द्वारा अपने पति की उन्होंने हत्या करवाया। जो अधिकारी है वही अपने पति का हत्या? हाँ, वही करवाए। शुरू में वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही थे। 2017 में लोग नौकरी में आए। जो इनका प्रेमी है वो भी ग्रेड 1 टेक्नीशियन ही है, जो अभी नालंदा कंगरसराय में है पदस्थापित। 17 में लोग सीतामढ़ी में पदस्थापित। 18 में लोग का शादी भी हुआ। लड़का का बदली हो गया, मलयपुर में है, लड़का जमुई मलयपुर में। देव कुमार गुंजन मृतक, और वो लड़का जो इनका प्रेमी था वो बदली होकर आ गया कंगरसराय नालंदा, ये रह गई वहाँ पर सीतामढ़ी में। 18 में लोग का शादी हुआ देव कुमार गुंजन के साथ। वो 2023 में ही एमवीआई के पद पर पदस्थापित हुई, और लेकिन अपने पति को हटाने के लिए कोल्ड ब्लड मर्डर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के तहत किया गया है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसकी गिरफ्तारी घोसी जहानाबाद से की गई है। सर, कितने की सुपारी दी गई थी? 4 लाख की सुपारी देने की बात आ रही है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 3 लोग गिरफ्तार हुए। कौन से गिरफ्तार? एक तो स्मिता कुमारी, जो इस केस की वादनी में है। शुरू से इस केस को उन्होंने लूट की केस में डाइवर्ट करने के लिए काफ़ी कोशिश किया कि लूट की घटना है, चलती ट्रेन में लूट के दौरान गोली मारने की घटना भी। एक उनका जो प्रेमी है और एक जो शूटर है मेन, उसकी 3 आदमी की गिरफ्तारी इसमें हुई है। तो पैसा जो है उनकी पत्नी ही दिया था, फाइनेंस किया था? पैसा दोनों लोग मिल के भी दिया जा सकता है, लेकिन कोई भी पैसा ये लोग ऑनलाइन नहीं दिया है, ऑफलाइन मोड में पैसा दिया गया है। लेकिन पैसा उनके माम अजीत के द्वारा ही पैसा कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया गया है। अजीत हो सकता है कि अजीत इनसे पैसा लिया हो या अजीत को पैसा दी होंगी। कैसे खुलासा हुआ? क्या खुलासा हम लोग तो लगातार इसमें साक्ष्य तकनीक अनुसंधान हम लोग लगातार एक SIT बनाकर गठन किया जा रहा था। उसमें STF का भी काफ़ी सहयोग हम लोग को मिला। हम लोग दोनों विंग STF और रेल पुलिस मिलकर लगातार सभी तकनीकी पहलुओं पर इसका अनुसंधान किया गया, भौतिक पहलुओं पर भी। अंततः तकनीकी साक्ष्य कुछ इस तरह आए जिसके आधार पर उसको फिर हम लोग पुख्ता किए। पूरा साक्ष्य एकत्रित करने के बाद ये तीनों लोग की गिरफ्तारी किया गया। सर, एक शादी के कितना साल बाद नौकरी पर इस तरह की घटना है?
17 में नौकरी हुआ था, 18 में शादी हुआ था, एक 5-6 साल की बच्ची भी है।